Hi learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I am Nita, your educator. और प्रीवियस क्लास में हमने एग्जाम्पल 12 तक फिनिश कर लिया था. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडिड मेथड, संदीप गर्ग, सॉल्व इलस्ट्रेशंस. राइट, आई होप आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं ओके जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस. एंड जिनके पास बुक्स नहीं है मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो हैं ये स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करें ताकि आप प्रैक्टिस कर लें बाद में भी. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14. ये भी देखिए सैम्पल पेपर है इसका 22-23 ईयर का. ओके, ये बस इतना आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14. आज हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे. Now let's start. Question number 13 और example number 13. Okay. अब इसमें क्या बताया गया, कैलकुलेट करना है हमको NDP at FC. ओके, वैल्यू एडिड मेथड है. NDP at FC मुझे कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो value added method equals to value of output minus intermediate consumption. ओके, और जो इससे निकलता है जो हम कैलकुलेट करके वैल्यू एडिड मेथड में निकालते हैं, वैल्यू एडिड का मतलब होता है यहाँ पे GDP एट MP या हम ये होता है GVA एट MP. तो अब यहाँ पे मुझे क्या है कैलकुलेट ये करना है, तो इसलिए मैं ये GDP एट MP को एग्रीगेट मान के चलूँगी इसका. ठीक है, इसको मैं इस बार नहीं लूँगी GV एट MP बिकॉज अगर NVA एट MP अगर दिया होता NVA एट FC तब मैं इसको लेके चलती. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है NDP एट FC, तो इसलिए हम GDP एट MP ही कैलकुलेट करेंगे. जो भी आंसर आएगा उसका मतलब है वही सेम चीज़, बट डिपेंड करता है कि कैसा आपको एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, उसके बेसिस पे हम इसको स्विच कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में. नाउ लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. ओके, तो इसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम तीनों सेक्टर्स का कंबाइन करके लिख देंगे. ओके, तो फॉर एग्जांपल अब मुझे पता है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्वेश्चन वैल्यू एडिड और वैल्यू एडिड इक्वल्स टू, यहाँ पे बल्कि मैं GDP एट MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि इसके फिगर्स यहाँ पे आ जाए. ठीक है, नाउ लेट्स सी. तो सेल्स है मेरी, प्राइमरी सेक्टर की सेल्स हैं आपकी 1000, सेकेंडरी की है 1500 एंड टर्शरी की है 700. कितना है इसका 1000 प्लस 1500 प्लस 700. ठीक है, 3200 आपकी क्या है ये आ जाएगी सेल्स तीनों सेक्टर्स की. ओके, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी. ओपनिंग स्टॉक, अब देखो ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है. ठीक है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, अब ये है आपका चेंज इन स्टॉक. तो इसमें कितना आ रहा है आपका ओपनिंग स्टॉक में 50 आया प्लस 40 प्लस 20, तीनों सेक्टर्स का है 50 प्लस 40 प्लस 20, तो आपका आ गया ये माइनस का 110. तो आपका माइनस का आंसर आया 110.
देखो प्लस का तो साइन लगाएंगे हम क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला था, लेकिन आया है आपका -110। कैसे आया है? तीनों सेक्टर्स का हमने ऐड करा 50, 40 एंड 20। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये आपका टोटल था सेल्स का 3200, माइनस करेंगे इसमें से हम क्या करेंगे 110। ये आपका है ओपनिंग स्टॉक, इसलिए माइनस हो रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखो उसी तरह दिया हुआ है, माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्राइमरी का कितना है 300, देन 750 सेकेंडरी एंड 250। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 300 प्लस 750 प्लस 250, इट विल गिव यू 1300। ओके, अब इसका आप टोटल कर लें। टोटल का मतलब है जीडीपी एट एमपी। ओके, तो 3200 प्लस माइनस -110। ओके, और माइनस करेंगे हम 1300 क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो ये मेरा टोटल आया 1790। ओके, दिस इज़ द टोटल 1790। ये क्या है आपका जीडीपी एट एमपी। ओके, और मुझे कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। तो हम देख सकते हैं ग्रॉस से हम नेट पे गए तो माइनस करा डेप्रिसिएशन, मार्केट से फैक्टर पे आए माइनस करा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। 1790 माइनस डेप्रिसिएशन देखो दिखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी 3 तरह का है ना, 3 में है। तो इसमें है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मैं कर देती हूँ यहाँ पे, ये बल्कि शॉर्ट में लिख देती हूँ वर्किंग में। ये आपका पूरा सम तो है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन तीनों का है, प्राइमरी का 10 है, सेकेंडरी का 80 है और टर्शरी का 60 है। 10 प्लस 80 प्लस 60 150 ये आ गया डेप्रिसिएशन आपका। और एज पर द फॉर्मूला माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे तीनों सेक्टर्स के। प्राइमरी का है 50, ये वर्किंग में शो कर दिएगा, 30 प्लस 0 कुछ भी नहीं दिया है तो ये आ गया आपका 80। माइनस करेंगे 80 क्योंकि साइन यहाँ पे ये है। देन 1790 माइनस 150 माइनस 80 रुपीज़ 1560 करोड़ इज़ योर आंसर। ओके, आई होप ये अब समझ में आ गया होगा। वैल्यू एडेड मेथड का हमें निकालना है क्या एनडीपी एट एफसी। ओके, कैलकुलेट करना है, जिसमें कि हमें अब जीडीपी एट एमपी से हम पहले निकालेंगे फर्स्ट स्टेप। और इसमें आपको पता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका बेसिक फॉर्मूला है। हमें गिवन था सेल्स और चेंज इन स्टॉक 3 सेक्टर्स की, तो हम तीनों सेक्टर्स का सेल्स ऐड करेंगे, तीनों सेक्टर्स की चेंज इन स्टॉक जो भी गिवन है। यहाँ पे खाली ओपनिंग स्टॉक था तो ऑलरेडी वो माइनस होता है क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें माइनस करनी पड़ेगी ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन था तीनों सेक्टर का तो वो हमने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला वही सेम आपका है, बस यहाँ पे सेक्टर्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए। ओके, देन जो मेरा आंसर आया यहाँ पे ये 1790, दिस इज़ जीडीपी एट एमपी। ओके, नाउ एज फॉलोइंग द रूल्स दैट इज़ द एरोज, तो हमने एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, वो लेफ़्ट साइड पे रखा। जीडीपी एट एमपी मेरे पास है ऑलरेडी, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, वो मैंने रखा यहाँ पे। एंड देन विद द हेल्प ऑफ द एरोज आई गॉट द इक्वेशन हियर, दैट इज़ जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। ओके, डेप्रिसिएशन का भी वही सेम चीज़ थी, तीनों सेक्टर्स का कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन था, मैंने तीनों को कंबाइन कर लिया। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तीनों सेक्टर्स का गिवन थे, वो मैंने कंबाइन कर लिए। तो मेरा डेप्रिसिएशन टोटल जो आया है तीनों सेक्टर्स का 150 है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 80। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी गेट रुपीज़ 1560 करोड़ एज एनडीपी एट एफसी। ओके, लेट्स डू द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट बेस है,
तो सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 फर्म्स। पहले मैं उसका लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, NDP MP। ओके, NDP एट MP मुझे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है GDP एट MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इतना मुझे पता है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेरे पास गिवन है, राइट। तो यहाँ पे है देयर आर ओनली 2 फर्म्स A एंड B। तो मैं एक ऐसा कुछ बना लेती हूँ इसमें, जिसमें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक यहाँ पे और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे और टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फर्म्स हैं A एंड B सपोज। ओके, फर्म A सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000। तो फर्म A ने क्या करा है, सेल करा है। तो उसकी सेल्स हुई ना, सेल्स टू B फर्म को सोल्ड किया 2000 का। ओके, और B की यहाँ पे क्या हो गई, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है परचेजेस। ओके, तो परचेजेस कितनी हो गई आपकी 2000। एंड फर्म B परचेज गुड वर्थ ₹1000, राइट। सो हियर सोल्ड गुड्स ₹2000 टू फर्म B। यहाँ पे जब इनकी ये सेल हुई है तो B की परचेजेस मानेंगे। ओके, एंड B परचेज गुड्स वर्थ ₹1000 और इसने अलग से भी परचेजेस करी हैं। ओके, B ने भी। नाउ फर्म B एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ ₹2500। तो फर्म B की ये एक्सपोर्ट्स हैं, तो हमें पता है सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स हमेशा यहीं पे आएगा इसका। फर्म B के कॉलम में हमने कर दिया 2500 एंड हैड डोमेस्टिक सेल्स। अब यहाँ पे उनकी देखिए डोमेस्टिक सेल्स भी हैं फर्म B की। ये फर्म A है, ये फर्म B, इसमें है हट के 1500। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट GDP एट MP। ओके, आगे क्वेश्चन में गिवन है आपका खाली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके फाइन, सो लेट्स सी यहाँ पे कितना आ रहा है, 2500 प्लस 1500 4000। ओके, ठीक है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही 2000 है इनका। टोटल सेल्स जो आपकी आई एक आएगा 2000 है और इसमें आ जाएगा 4000 माइनस 3000। ये 3000 इनका टोटल हो गया ना, 4 माइनस 3। तो ये टोटल आपकी कितनी आ जाएगी, इसमें है 3000 आपका टोटल आ गया। ठीक है, GDP एट MP। नाउ NDP एट MP इक्वल्स टू ग्रॉस से नेट पे गए माइनस करा डिप्रिसिएशन। बाकी सब चीज़ें सेम है, तो 3000 माइनस डिप्रिसिएशन इज़ व्हाट 200। तो ये आपका आ गया 2800। कितने में है, रुपीस। दिस इज़ योर आंसर। ओके, कोई करोड़ वगैरह नहीं गिवन है तो हम खाली रुपीस करके लिख देंगे। सिंपल। इसमें क्वेश्चन में क्या था, मुझे निकालना था NDP एट MP। तो हमें पता है GDP एट MP मुझे फॉर्मूला उस पर लगाना पड़ेगा। इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पे सेल्स A ने देखिए पहले इसमें क्या बताया गया था, फर्म A सोल्ड गुड्स टू 2000 टू फर्म B। तो ये सेल तो A की हो गई और B की परचेजेस मानेंगे हम। यहाँ परचेज मैंने लिख दिया था, ठीक है, B की में आ जाएगा। और एंड फर्म B ने परचेज करा गुड वर्थ ₹1000। फिर से अलग जगह से उसने लिया 1000 का, तो ये भी परचेज हो गई। फर्म B एक्सपोर्ट गुड्स फॉर ₹2500। तो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं B के, तो B के कॉलम में हमने ये लिख दिया क्योंकि सेल्स के साथ ही एक्सपोर्ट जुड़ा होता है। एंड डोमेस्टिक सेल्स
1500, तो इन दोनों को कैलकुलेट करा तो हमारा आया 4000 एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स बी का, और परचेजेस बी की थी कितनी 3000 टोटल, ठीक है। और ए का खाली क्या है, उसका सेल हुआ है 2000 अमाउंट, तो ए का हमने खाली टोटल 2000 यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि इसमें कुछ भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। ओके, ये इक्वल का साइन हो गया आपका। और यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स बी की है 4000 की, और परचेजेस है 3000 की, तो 4000 माइनस 3000 विल गिव यू 1000। दोनों का टोटल जब मिला लेंगे तो हमें मिलेगा GDP एट MP इज़ 3000। जब हमने फॉर्मूला हमें कैलकुलेट क्या करना है, लेफ्ट साइड पे रखा NDP एट MP, GDP एट MP मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ, डेट इज़ 3000, माइनस इसमें से करेंगे हम डिप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो कि गिवन है क्वेश्चन में 200, ठीक है। क्योंकि बाकी सब चीज़ें कॉमन है, सेम है मतलब, तो हम इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन। 3000 माइनस 200 गिव्स यू 2800, जो कि आपका आंसर है, और ये है आपका NDP एट MP। आई होप ये आपको क्वेश्चन काफ़ी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है जो हम लोग कर रहे हैं लास्ट वाले वीडियोज़ में अब, एंड जस्ट शेयर, like and comment in my section in my channel, okay. Thank you so much.